हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि केस नंबर 9 का एपिसोड 11 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि कामरान हैदर पर जो है वो सहर मुअज़्ज़म ने केस किया है और उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन यहाँ पर जब वो अदालत से आता है उसकी बीवी भी उसके साथ जाती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी शिकस्त होने वाली है, वो सहर को नहीं हरा पाएगा और इसके बदले में उसकी इज़्ज़त और उसकी तमाम शनाख्त जो है वो खाक में मिल जाएगी। यहाँ पर वो अपनी बीवी को कहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये जो है जंग है और जंग में जो है वो तमाम चीज़ें जो है तमाम शराइत जो है वो सही होते हैं, जायज़ होते हैं। मैं उससे जो है बदला लेकर ही रहूँगा और तुमने मुझे हार चटाने के लिए जो है जो मेरे खिलाफ जो है तुमने हरबे आजमाए हैं, सहर में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर किरण जो है उसको कहीं ना कहीं ये शक लगता है कि कहीं ना कहीं कोई झोल ज़रूर है। यहाँ पर कामरान शायद झूठ बोल रहा है या मोहित झूठ बोल रहा है। वो ऑफिस में मोहित को भी पूछती है कि तुम्हारी बीवी तुमसे क्यों नाराज़ है और मनीषा तो अदालत में आई थी, तुम्हारे साथ नहीं है, तुम जो है वो कामरान का साथ दे रहे हो, अपने दोस्त का साथ दे रहे हो, तो तुम्हारी बीवी तुमसे क्यों नाराज़ हुई फिर रही है। यहाँ पर जो है वो अपने दोस्त को कहता है तुम सच बताओगे या मैं सच बता दूँ, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी दाव पर लगी है, मेरी दोस्ती के साथ साथ मेरी शादीशुदा लाइफ जो है वो भी दाव पर लग गई है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों में से मुझे किसी एक का इंतखाब करना पड़े। जिस पर कामरान उसे जो है यकीन दिलाता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी दोस्ती भी बची रहेगी और हमारी शादीशुदा लाइफ भी बचेगी। यहाँ पर बिनीश जो है वो सहर को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है मुश्किल में पड़ने वाली है क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जो लॉयर जो है वो केस लड़ रहा है वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को प्रेशराइज करने की भरपूर कोशिश करेगा। यहाँ मनीषा कहती है अगर आप कहें तो मैं गार्ड भी रखवा सकती हूँ, लेकिन वो कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सहर से मिलने के लिए इसका पुराना दोस्त और पुराना मंगेतर जो है वो आता है। यहाँ पर वो कहता है मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं कामरान हैदर के खिलाफ तुम्हें सबूत प्रोवाइड कर सकता हूँ। भाई कहता है कि तुम एक दफ़ा इसकी बात सुन लो। यहाँ पे अदालत में जो है बुखारी साहब सहर पर इतने इल्ज़ामात लगाते हैं और विटनेस बॉक्स में इतनी चीज़ें जो है सामने पेश करते हैं जिस पर जो है वो गुस्से में आ जाती है और एग्रेसिव हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी लॉयर जो है बिनीश वो बार बार कहती है कि ये हमारी मौकिला को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से अदालत का वक्त ज़ाया हो रहा है। जो है वो बुखारी साहब को भी कहते हैं कि इस तरीके से ना करें, आपको जो अहम मोटो पेश करना है वही करें। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सहर के वालिद और वालदा को और उसके भाई को भी विटनेस बॉक्स में बुलाया जाएगा, जिस पर बुखारी साहब जो है वो कामरान को कहेंगे कि देखना ये केस जो है वो सहर ज़रूर पीछे ले लेगी क्योंकि जो है उसके वालिदैन और उसके घर वाले जो है वो विटनेस बॉक्स में मेरे सवालों के जवाब दे ही नहीं सकते, वो ज़रूर हार जाएंगे। फिनिश जो है वो मनीषा को कहती है कि तुम अपने शौहर को कह दो कि उसे अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम गवाही दे दोगी, जिस पर वो अपने शौहर को कहती है कि गवाही मैं दे दूंगी। तो वो कहता है तुम्हें मेरी अदालत में आने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही और मेरे खिलाफ तुम बयान भी खुद दे दोगी, ऐसा क्यों। अब जो है वो अभी भी अदालत में जो है वो सहर को इतना गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो गुस्से में आ जाएगी और फिर कहेगी जितने इल्ज़ामात ये मुझ पर लगा रहे हैं कि इसके खिलाफ इनके पास कोई सबूत है, जिसके नतीजे में जज साहब जो है वो सहर को भी टोकेंगे और कहेंगे कि फैसला जो है वो शवाहिद की बिना पर होगा, आप इतना गुस्सा ना करें। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।